मूवी की स्टार्टिंग में हम राज दरबार का सीन देखते हैं जहां पर महाराज अपने देश की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा चिंता में लग रहे थे। वहीं हम थर्ड प्रिंस को भी देखते हैं जिसको इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं था, बस खाओ पियो ऐश करो। कि तभी उसके पास रॉयल गार्ड आती है और उसको धमकाते हुए कहती है तुम कैसे इंसान हो, तुम इस देश के थर्ड प्रिंस हो, उसके बाद भी तुम यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ खाने में बिजी हो, अगर महाराज बदला तो तुम्हारा सर उड़ा देंगे। वहीं हम दूसरी तरफ महाराज को देखते हैं जो क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी क्या राय है। वहीं हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो खाने में इतना ज़्यादा बिजी था और वो कहता है कि आखिरकार मेरा इससे क्या लेना देना, भाड़ में जाए राज दरबार और भाड़ में जाए महाराज। और फिर वो अपना बारबेक्यू खाने में व्यस्त हो जाता है जिससे रॉयल गार्ड को काफ़ी ज़्यादा गुंदक आ जाती है कि ये बंदा सच में पागल है। वहीं महाराज सब पर गरजते हुए कहते हैं कि किसी की भी योजना मुझे पसंद नहीं आ रही है। कि तभी उन्हें थर्ड प्रिंस की आवाज़ आती है जो आकर उनके सामने खड़ा हो जाता है, जिससे महाराज को लगता है कि शायद ये कोई प्लान लेकर आया है जिससे हम अपने देश की सुरक्षा कर सके। लेकिन यहाँ पर तो थर्ड प्रिंस किसी और ही मकसद से आया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर उसको रॉयल गार्ड ने चिल्ला चिल्ला कर कान में हड़ताल जो मचा दी थी। और यहाँ पर वो महाराज को तो वैसे थर्ड प्रिंस से कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि ये उनका सबसे नकारा और निकम्मा बेटा था। वहीं कुछ टाइम पहले ही थर्ड प्रिंस की बॉडी में मॉडर्न टाइम का एक बंदा गलती से आ गया था और वो तो इतना ज्यादा आलसी था कि उसको काम वाम कुछ ना करवाओ, बस बैठ के खाने के लिए कह दो। इसीलिए तो वो बंदा यहाँ पर थर्ड प्रिंस की बॉडी में आने के बाद नल्लागिरी करना शुरू कर चुका था। और वैसे भी थर्ड प्रिंस की पोजीशन पहले भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वही महाराज को लग रहा था कहीं ना कहीं ये कमीना कभी ना कभी तो सुधरेगा। लेकिन थर्ड प्रिंस तो अभी भी नहीं सुधरा था, जिसकी वजह से वो अपना माथा ही पकड़ लेते हैं। वहीं सेकंड प्रिंस और क्राउन प्रिंस तो हमेशा से ही गद्दी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए बैठे थे और उन्हें पहले थर्ड प्रिंस से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही मंद बुद्धि था। लेकिन अभी अभी जो उसकी हरकतें थी उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि उसे वैसे भी राजगद्दी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए क्राउन प्रिंस महाराज से कहता है कि थर्ड प्रिंस को आप खाने पीने की इजाजत दे दीजिए, और बात रही राजगद्दी की तो उसको तो मैं अकेले ही संभाल लूंगा। लेकिन सेकंड प्रिंस को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था, क्योंकि राजगद्दी पर तो उसकी भी नजर थी। वही रॉयल गार्ड महाराज से थर्ड प्रिंस की सिफारिश करती है, क्योंकि उसकी शादी पहले ही थर्ड प्रिंस से तय कर दी थी। उसके पिता जो पहले से ही जनरल की पोजीशन पर थे, जिसकी वजह से बहुत सारे मंत्री गण भी थर्ड प्रिंस की सिफारिश लगा रहे थे, जिससे थर्ड प्रिंस तो थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि ये लोग बेमतलब में उसे घसीट रहे थे, जबकि वो तो यहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन यहाँ पर तो उसकी बैंड बजी हुई थी और उसकी खुद की मंगेतर उसकी बजा रही थी। लेकिन शायद इतने से ही भगवान का दिल नहीं भरा था, इसीलिए क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस भी उसे धमकी दिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि थर्ड प्रिंस उनसे राजगद्दी के लिए लड़ना चाहता है, जिससे वो लोग उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और चले जाते हैं। जिसके बाद तो थर्ड प्रिंस की मंगेतर उसकी काफी अच्छी बात लगाती है और वहीं जनरल भी उसको 4-5 खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, जिससे थर्ड प्रिंस का तो दिमाग ही चकराता है। वो कहाँ सोच रहा था कि यहाँ पर खा पी के मजे करेगा और यहाँ पर फंस चुका था। कि तभी थर्ड प्रिंस की दासी शूली उसके पास आ जाती, जिसे देखकर तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोच रहा था कि कैसे इसका यूज करके मैं अपनी उस सो कॉल्ड मंगेतर से पीछा छुड़ाऊं। और फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। कि तभी उसकी दासी भी मौके पे चौका मार रही थी। कि तभी उसकी फूटी किस्मत की उसकी मंगेतर यानी कि रॉयल गार्ड भी वहाँ आ धमकती है और उन दोनों को इतना लबी टची होता देख उस पर भड़क पड़ती है और कहती है कि सच में तुम एक नंबर के नल्ले तो थे ही थे, साथ में कमीने भी निकले। वहीं हम दूसरी तरफ जनरल को देखते हैं जो महाराज के साथ इस साल के कंपटीशन के बारे में डिस्कस कर रहा था। कि तभी वहां पर थर्ड प्रिंस भी आ जाता है और उसके साथ साथ वहां पर क्राउन प्रिंस और बाकी सभी भी आ जाते हैं, जिनका बस एक ही नारा था कि कैसे ना कैसे करके थर्ड प्रिंस को यहाँ से हटाया जाए। लेकिन महाराज तो थर्ड प्रिंस को उन लोगों से ज्यादा वैल्यू दे रहे थे, जिसकी वजह से उन दोनों की ही जली पड़ी थी, क्योंकि हमेशा से थर्ड प्रिंस किसी काम का नहीं था, निकम्मा और निठल्ला था। लेकिन यहाँ पर उन लोगों को कोई भी वैल्यू नहीं दी जा रही थी, जबकि वो तो महाराज को खुश करने की कितनी कोशिश कर चुके थे। वहीं थर्ड प्रिंस को सारी पावर मिल चुकी थी। वहीं उनके दुश्मन देश के कुछ ताकतवर लोगों ने उसे सामने से चैलेंज कर दिया था और उनके बंदों को मार मार के अधमरा भी कर दिया था और सामने से वो चैलेंज कर रहे थे, जिससे महाराज थोड़ा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि थर्ड प्रिंस के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उसे मार्शल आर्ट और लड़ाई करना बिल्कुल भी नहीं आता है। और बाकी मंत्रीगण भी इसी वजह से थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे। कि तभी थर्ड प्रिंस खुद से सामने से जाकर उस बंदे को उठाकर लाता है और वो भी उन सभी लोगों को चैलेंज कर देता है, जिसे देखकर तो क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। वही दुश्मन देश के लोग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसमें फर्स्ट राउंड में थर्ड प्रिंस अपनी सबसे प्यारी ब्यूटी क्वीन को भेजता है, जो कि कुछ ही
टाइम में उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है और जीत जाती है, क्योंकि थर्ड प्रिंस ने उसे जो हथियार दिए थे वो सारे के सारे मॉडर्न टाइम के थे और ये सारे के सारे खुद ही थर्ड प्रिंस ने बनाए थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल थे और उसकी ब्यूटी क्वीन कुछ ही घंटों में लड़ाई जीत जाती है, जिससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन दुश्मन पार्टी काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि वो लोग पहली बार इस तरह की लड़ाई हारे थे। वहीं थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा खुश था कि आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वहीं ब्यूटी क्वीन भी काफी ज्यादा खुश थी, वहीं महाराज भी इस राउंड को देखकर खुश थे, लेकिन वो अगले राउंड की वजह से थोड़ा परेशान थे, क्योंकि ये लोग जो लड़ाई करने के लिए आए थे ये काफी ज्यादा मार्शल आर्ट में टैलेंटेड थे और ये कभी नहीं आ रहे थे। वहीं सेकंड राउंड में थर्ड प्रिंस की मंगेतर लड़ने के लिए आई थी और दुश्मन साइड से एक मोटू आया था जो कि उससे काफी अच्छी तरह से फाइट कर रहा था और उसकी फाइटिंग स्किल भी काफी ज्यादा बेहतर थी, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी और वो लड़ाई हारने ही वाली थी कि तभी उसे अपने हाथ में वो लेजर लाइट नजर आती है और फिर उसे याद आता है कि कैसे थर्ड प्रिंस ने उसे बताया था कि अगर बाद में अगर तुम हार रही हो और तुम उससे फाइट बैक ना कर पाओ तो इस लेजर लाइट का यूज कर सकती हो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जो दुश्मन देश के लोग काफी ज्यादा हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो इस बार जीत जाएंगे और वहीं थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा सैड नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी मंगेतर ऑलमोस्ट हार ही गई थी, लेकिन वो अभी भी पूरी कोशिश करना चाहती थी और वो अपनी लेजर लाइट को उठाकर घुमाती है और एकदम से उस मोटू को मुंह तोड़ जवाब देती है। वहीं वो मोटू भी कुछ कम नहीं था, उसे समझ में आ गया था कि ये लेजर लाइट की वजह से ही वो फाइट बैक नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो उसे खींचकर फेंक देता है और वो उसकी काफी ज्यादा हालत बुरी कर देता है और इस बार की सेकंड राउंड वो जीत जाता है, जिससे दुश्मन पार्टी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और वहीं थर्ड प्रिंस काफी ज्यादा सैड नजर आ रहा था। और फिर क्या था, क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस को तो जले पे नमक छिड़कने का मौका मिल गया था और वो महाराज को कंपटीशन से पीछे हटने के लिए कहता है, जिससे राजमंत्री बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि अगर वो लोग पीछे हटेंगे तो वो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। वहीं दुश्मन पार्टी काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी और वो उन्हें नीचे दिखा रही थी, जिससे थर्ड प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब उसने इन सब चीजों को अपने ईगो पे ले लिया था, क्योंकि वो मोटू कुछ ज्यादा ही नाच रहा था और बड़े ही फनी वे में उन लोगों को चिढ़ा रहा था कि उन लोगों से कुछ भी नहीं होने वाला है, वो उन लोगों को अपने पैरों के तले धोन देंगे। और वहीं बाकी सब लोग भी उन पर काफी ज्यादा हंस रहे थे, जिससे थर्ड प्रिंस को अब रहा नहीं जाता। वहीं महाराज थोड़ा परेशान नजर आ रहे थे कि हम देखते हैं कि थर्ड प्रिंस एक बहुत बड़ी मशीन गन अपने हाथ में ले लेता है और काफी सारे ड्रोन भी फायर करने लगते हैं और देखते ही देखते वो पूरा कंपटीशन जीत जाता है और साथ ही उसके दुश्मनों के तो छक्के छूट जाते हैं। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए बिल्कुल नई थी और उन्हें नहीं पता था कि ये क्या चीज है। वहीं बाकी लोग तो ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, यहाँ तक कि महाराज को भी नहीं पता था। वहीं सेकंड प्रिंस और क्राउन प्रिंस की तो हवाइयां उड़ गई थी, उन्हें नहीं लगा था कि ये थर्ड प्रिंस कुछ ऐसा कमाल कर जाएगा। वहीं बेचारा प्रतिद्वंदी यानी कि दुश्मन देश का बंदा वो तो अपने पैरों के बल बैठकर माफी मांगने लगता है, लेकिन थर्ड प्रिंस अपनी गन से उसे शूट कर देता है और कंपटीशन जीतने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये थर्ड राउंड यहीं पे खत्म हो जाता है और थर्ड प्रिंस इस राउंड को जीत चुका था, जिससे महाराज काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बाकी मंत्री गण भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। और फिर क्या था, महाराज तो उसकी शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं और अपनी बेल्ट उसे बांधते हुए कहते हैं कि सच में तुम एक अच्छे राजा बनोगे फ्यूचर में। जिसे सुनने के बाद तो सेकंड प्रिंस और क्राउन प्रिंस की जलकर राख हो जाती है और उन्हें काफी ज्यादा खुंदक आने लगती है कि ये बंदा उनसे उनकी राजगद्दी छीन लेगा। वहीं थर्ड प्रिंस को जब ये सुनता है तो उसके भी तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि उसे इस गद्दी से कोई भी लेना देना नहीं था। वो तो आराम की और सुकून की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन महाराज तो उसे बीच में घसीट रहे थे, जिसकी वजह से सेकंड प्रिंस और क्राउन प्रिंस उसके खून के प्यासे होने वाले थे। वहीं सारे मंत्रीगण ये सब सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं थर्ड प्रिंस के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि वो चीख चीख कर कह चुका था कि उसे इस गद्दी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन महाराज तो उसके पीछे नहा धोकर पड़े हुए थे और वहीं उसके दोनों भाई तो उसकी जान के पीछे पड़े हुए थे और वो लोग बस गद्दी को हथियाना चाहते थे, जिसके लिए वो थर्ड प्रिंस को अब रास्ते से हटाने की प्लानिंग भी करने लगे थे। वहीं महाराज इन सभी बातों से बेखबर राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी थर्ड प्रिंस को ही दे देते हैं और वहीं थर्ड प्रिंस को ना चाहते हुए भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, जिससे सेकंड प्रिंस का तो मुंह बन जाता है, क्योंकि महाराज ने पहले ये जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, लेकिन अब सीधे सीधे थर्ड प्रिंस को ये जिम्मेदारी मिल गई थी। इसका मतलब उसका पत्ता पूरी तरह से कट हो चुका था। वहीं थर्ड प्रिंस के तो मजे ही मजे आ गए थे, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ साथ उसे काफी ज्यादा पैसे और पोजीशन भी मिल गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा मजे कर रहा था, जिससे रॉयल गार्ड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ये बंदा मजे के साथ साथ अय्याशी भी कर रहा था। वहीं हम कुछ घुसपैठियों को देखते हैं जो कि क्राउन प्रिंस ने थर्ड प्रिंस को मारने के लिए भेजा था और वहीं अपने महल की सबसे खास दासी को भी पटा लिया था इन सब चीजों में शामिल होने के लिए अपनी मीठी मीठी बातों में, जिससे वो भी उसके बहकावे में आ गई थी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं थर्ड प्रिंस अपने महल
महल में अपने सभी नौकरों से काम करवा रहा था कि तभी वहाँ पर वो घुसपैठिए आ जाते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एन मौके पर उसकी मिस ब्यूटी क्वीन आ जाती है और उसे वो तीर लग जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है, जिससे थर्ड प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसके ही महल में आकर उसके लोगों को मारा जा रहा था, जिससे वो अपने गुस्से में आकर अपने सभी नौकरों को इकट्ठा करके रॉयल गार्ड के साथ उन सभी घुसपैठियों के पीछे जाने का डिसाइड करते हैं और वो अपनी बैन चमचमाती निकालता है और उसमें सभी लोगों को गाय बकरियों की तरह भर के सीधे निकल जाता है। वहीं हम घुसपैठियों को देखते हैं जो घोड़े पर बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे कि तभी एक चमचमाती बैन आकर उनके सामने से रुकती है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तभी उसमें से थर्ड प्रिंस और रॉयल गार्ड निकलती है, जिसे देखकर वो उस दोनों का ही मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम दोनों हमारा क्या ही उखाड़ लोगे। कि तभी देखते ही देखते उस छोटी सी बैन में से 20 लोग निकल कर आते हैं और फिर क्या था, वो उन घुसपैठियों की ऐसी की तैसी कर देते हैं और देखते ही देखते वो उन लोगों की बैंड बजा देते हैं। उसके बाद क्या था, थर्ड प्रिंस को पता चल गया था कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्राउन प्रिंस तो इतना बड़ा कांड करने के बाद भी ऐसे आराम से बैठा हो जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। वहीं थर्ड प्रिंस और रॉयल गार्ड क्राउन प्रिंस के महल में आ जाते हैं, जहाँ पर उसकी दासी बड़े ही एटीट्यूड में उन लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है और साथ ही बहुत ही एटीट्यूड में दरवाजा भी बंद कर देती है कि जो करना है कर लो। उसके बाद क्या था, रॉयल गार्ड को तो काफी ज्यादा खुंदक आ रही थी कि इस बंदी का अभी के अभी मुंह बंद कर दे इसी तलवार से, लेकिन तभी थर्ड प्रिंस उसे रोक लेता है और फिर क्या था, क्राउन प्रिंस के उस बड़े से दरवाजे को वो एक मिसाइल में ही उड़ा देता है और बड़े ही स्वैग के साथ क्राउन प्रिंस के महल में एंट्री करता है, जिससे क्राउन प्रिंस के तो तोते ही उड़ जाते हैं उसे अपने सामने देखकर। आखिर अब आगे क्या होगा जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।